फूलों की कहानी बहारों ने लिखी है, रातों की कहानी सितारों ने लिखी है। हम नहीं हैं किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी है। मैं 11 साल की उम्र में जैसे परिवार के अंदर जय भीम बोलते थे सब, तो हम सारे जो भी रिश्तेदार आते थे परिवार का, अगर कोई मिलता था तो उनको सबको जय भीम करते थे। उस टाइम हमारे परिवार के जो सदस्य थे वो बीएसपी को अपना स्पोर्ट्स करते थे। हम बहन जी की जैसे लखनऊ में अपने दादा के साथ लखनऊ भी गया हूँ। हमारे दादा के जो बड़े भाई उनके साथ में लखनऊ वगैरह बहन जी की जहाँ भी रैली होती थी मैं उनके साथ जिद कर ला करता। परंतु जब घर वाले रोकते थे तो मैं घर वालों का भी विरोध करके रोक के, जब बच्चा था भाई रोते तो थे ही, घर वाले खूब धमका लगे भाई तेरी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। परंतु हम बाबा साहब अम्बेडकर की वीडियो देखते थे, बाबा साहब अम्बेडकर के जो फॉलोवर थे उनके विचार सुनते थे। हमारे अंदर एक जज्बा आता था कि हम भी उस मुकाम पे जाएं जो महापुरुष जो रास्ता दिखा के गए हैं, उनके विचारों को इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर लेके जाए, अपने लोगों को जगाने का काम करें। जैसे मान्यवर साहब कांशीराम ने जगाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कारवा तो आगे बढ़ाया और कांशीराम साहब इस कारवे को आगे लेके आए। पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता, बेरंग रहती है ज़मीन सारी आसमान का नीला रंग ना होता, भारत तो कब का कंगाल हो जाता यार अगर इस दुनिया को भीम जैसा चेहरा मिला ना होता। चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, वो आज भी कांशीराम साहब का सम्मान करता और कल भी करेगा। मान्यवर कांशीराम जैसा लीडर और सामाजिक इस देश के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा थी, मनुवादी लोगों ने जो दबाने का काम किया था, अगर उसको कोई दोबारा से उजागर इस देश के अंदर लाया था तो केवल मात्र एक आदमी, वो मान्यवर साहब कांशीराम लाया था। और इस बहुजन समाज का, दलित समाज का बाबा साहब अम्बेडकर के बाद कोई सबसे बड़ा जो लीडर हुआ है, जो समाज की जिन्होंने लड़ाई लड़ी, हक और अधिकार की एक जो प्लेटफॉर्म दिया है, वो मान्यवर साहब कांशीराम ने दिया है। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त दलित प्रेरणा स्थल में मौजूद हूं और आज यहां पर मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती को लेकर एक भव्य प्रोग्राम आयोजित किया गया था। तमाम लोग यहां मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग जुटे हैं और लगातार तांता लगा हुआ है। ऐसे में एक शख्स मेरे साथ हैं, सुमित अभी बेहद छोटी उम्र है और अगर इनके हम कसीदे पढ़ें तो शायद कम पड़ जाएं। उसके पीछे का एक रीज़न है कि सामाजिक मूवमेंट में इतनी जल्दी उन्होंने पदार्पण कर लिया था कि आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं और इस मुकाम तक पहुँचने में उन्होंने किस तरह से अपने इस सफ़र को देखा है और इस सफ़र में उन्होंने क्या क्या फेस किया है, उस पर हम बात करेंगे। सुमित के परिचय हम सुमित से ही कराएंगे। और सुमित, आप थोड़ा अपना परिचय बताइए, कहाँ से हैं और जब सोशल मूवमेंट से जुड़े थे उस वक्त कितनी उम्र रही होगी आपकी? सबसे पहले तो मैं आपका इस न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि बात परिचय की है, मेरा नाम सुमित चौधरी है, मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूं, गुड़गांव लोकसभा विधानसभा क्षेत्र पटौदी। मैं 11 साल की उम्र में जैसे परिवार के अंदर जय भीम बोलते थे सब, तो हम सारे जो भी रिश्तेदार आते थे परिवार का, अगर कोई मिलता था तो उनको सबको जय भीम करते थे। उस टाइम हमारे परिवार के जो सदस्य थे वो बीएसपी को अपना स्पोर्ट्स करते थे। हम बहन जी की जैसे लखनऊ में अपने दादा के साथ लखनऊ भी गया हूँ। हमारे दादा के जो बड़े भाई उनके साथ में लखनऊ वगैरह बहन जी की जहाँ भी रैली होती थी मैं उनके साथ जिद कर ला करता। परंतु जब घर वाले रोकते थे तो मैं घर वालों का भी विरोध करके रोक के, जब बच्चा था भाई रोते तो थे ही, घर वाले खूब धमका लगे भाई तेरी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। परंतु हम बाबा साहब अम्बेडकर की वीडियो देखते थे, बाबा साहब अम्बेडकर के जो फॉलोवर थे उनके विचार सुनते थे। हमारे अंदर एक जज्बा आता था कि हम भी उस मुकाम पे जाएं जो महापुरुष जो रास्ता दिखा के गए हैं, उनके विचारों को इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर लेके जाए, अपने लोगों को जगाने का काम करें। जैसे मान्यवर साहब कांशीराम ने जगाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कारवा तो आगे बढ़ाया और कांशीराम साहब इस कारवे को आगे लेके आए। कितनी उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? मैं उस टाइम 11 साल का था। 11 साल के थे। ये जज्बा कहाँ से आया, क्या इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? और जैसे मान्यवर कांशीराम साहब और बाबा साहब का आपने नाम लिया, तो बहुत अमूमन इस उम्र में बच्चों को ये पता भी नहीं होता है, तो क्या घर का जो माहौल था वो इस तरह का माहौल था कि इन महापुरुषों से पहले से ही अवगत हो गए थे आप? मैं जब छोटा था तो हमारे गांव में ना बाबा साहब अम्बेडकर की गाड़ी आती थी। बाबा साहब के जो अनुयायी थे उनका नाम मैं बताना चाहता हूँ, संतलाल जोत्रीवाल जी।
उनकी गाड़ी आती थी और वो हमारे को बाबा साहब की फ़ोटो, भगवान बुद्ध की, मान्यवर कांशीराम साहब की फ़ोटो देते थे। तो हम बच्चे थे, उनकी गाड़ियों के पीछे भागते थे लेने के लिए। और वो जैसे भी आते थे तो हम करते थे जोतरीवाल साहब आ रहे तो हम उनके पास जाते, वो हमें बिल ले देते, हम अपने घरों पर लगाते और वो हमें बताते थे बैठा के, जैसे नुक्कड़ सभाएं होती है वैसे वो कैजर देते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए काम किया, कांशीराम साहब ने हमारे लिए ये किया। तो फिर आप राजनीति में भी आए, राजनीति में आपने बीएसपी भी ज्वाइन की, काम भी किया। क्या मतलब कितनी ये सफ़र में किस किस परिस्थितियों से आप जूझे, और मतलब ये कहेंगे कि इन परिस्थितियों में किस तरह के आपने अनुभव लिया? देखो भाई, जब तो स्टूडेंट वाली उम्र थी तो जब तो छोटे ही थे भाई, ट्रेनों में भी गए हैं, मीटिंग अटेंड की है। वो उसमें किसी की बाइक जैसे जाती थी गांव में, जैसे गांव से हमारा जो गांव है मिर्ज़ापुर, वहाँ से कोई साधन नहीं था पटौदी हेली मंडी का। तो जैसे 11 बजे की मीटिंग होती थी, सुबह 7 बजे निकलते थे घर से, तो रोक के चलते थे। किसी का हाथ दे दिया, किसी गाड़ी वाले को हाथ दिया। उस टाइम इतने पैसे भी नहीं होते थे, किराया भाड़ा भी नहीं होता था। तो ऐसे किसी बस वाले से हेल्प ली, किसी गाड़ी वाले से हेल्प ली, ऐसे जा के मीटिंग में पहुँचते थे। पर एक वो जज्बा था कि हम बसपा के कार्यकर्ता थे। हम मान्यवर कांशीराम की जो हमें बुक्स पढ़ी थी, मान्यवर कांशीराम के विचार सुने थे सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी टेलीविज़नों के माध्यम से। तो ऐसे अंदर एक जागृति आई। फिर हमने अपना एक ही ध्यान लगाया कि हम बाबा साहब अम्बेडकर, कांशीराम साहब का सपना पूरा करके आखिरी दम लेंगे। अब बसपा में नहीं हैं आप, तो बसपा छोड़ने का कुछ रीज़न? देखिए, समय बदलाव मांगता है। हमने बहुजन समाज पार्टी में काम किया और ऐसा नहीं है, आज भी हमारी बहन कुमारी मायावती हमारी आदर्श नेता है। उनके नेतृत्व में हमने काम किया, प्रदेश की टीम के नेतृत्व में काम किया है। परंतु मुझे कुछ लगा कि हमारा जो प्रदेश नेतृत्व था हरियाणा का, वो कार्यकर्ता की और खासकर यूथ की अनदेखी कर रहा है। ये फिर हमारे से बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने उनको बार बार नोटिस कराया कि आप इस प्रदेश में सरकार बना सकते हैं, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ग्राउंड लेवल पर जाने की ज़रूरत है। परंतु हमारी बातों की अनदेखी करने के कारण फिर हमने इससे बहुजन समाज पार्टी को छोड़ना पड़ा। पर बहुजन समाज पार्टी में हमने संघर्ष बहुत किया। छोटी सी उम्र में बहुजन समाज पार्टी के चाहे लखनऊ रैली की हो बहन जी ने, हम लखनऊ भी गए, सिर पे नीली टोपी, गले में नीला पटका डालकर। हरियाणा में गांव-गांव जाकर भी बसपा का प्रचार किया। परंतु हमें एक बात का कहीं ना कहीं दुख होता है कि जिस तरीके से हमें मेहनत करी थी, जिस तरीके से हम लगे थे, प्रदेश नेतृत्व तो हमारी सुनी नहीं, इसलिए हमने बहुजन समाज पार्टी से अलविदा कहना पड़ा। अच्छा, हरियाणा में किन किन पदों पर आप रहे? क्योंकि पार्टी लेवल पर आप अच्छे पदों पर रहे, और उस तरह में जब आपने काम किया तो क्या किन परिस्थितियों को देखा आपने पूरे अपने कार्य? मैं बीबीएफ में भी रहा, जो हमारी बहुजन वॉलंटियर फोर्स होती थी, जो बहुजन समाज पे, मैं उसमें संयोजक भी रहा। उसके बाद माननीय बहन जी के आशीर्वाद से, प्रदेश नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे जोन प्रभारी लगा मैं लोकसभा गुड़गांव का। उस दौरान मैंने बहुजन समाज पार्टी में काम किया। मैं पहले से तो बचपन से तो हम बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते ही थे, और बहन जी के नारे लगाते थे, कांशीराम साहब के नारे लगाते थे और चलते रहते। जो पद था वो 2019 के अंदर, जो अपना 2019 में मेरे को पदाधिकारी लगाया था, जोन का इंचार्ज लगाया था। अब उत्तर प्रदेश चुनाव की बात कर लेते हैं। आप क्योंकि कई अहम पदों पर रहे हैं बसपा में, और भले ही प्रदेश अलग हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो एक अहम माना जाता है, क्योंकि 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बहन जी रही हैं। अब की बार जो स्थिति रही, उनसे भली भांति आप वाकिफ़ होंगे, तो अब क्या लगता है आपको, अब की बार क्या चूक रही? क्या लगा कि अब की बार सरकार में लौट सकती है बहुजन समाज पार्टी आपको भी? देखिए, जैसे रिजल्ट पता लगा है, जो रिजल्ट आया है, ये तो रिजल्ट तो बहुत गलत है। कहीं ना कहीं मैं दूसरे की कमी नहीं कहूँगा। देखो, जो बहन जी ने नुमाइंदे लगा रखे हैं, बहन जी ने उनकी तरफ देखना चाहिए और दोबारा से सत्ता कैसे स्थापित करें, बहुजन समाज की सत्ता कैसे लाएं, बहन जी ने इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। और दुगनी रफ्तार से अब बहन जी ने और कार्यकर्ताओं ने लगना चाहिए। और जो रिजल्ट आया है, ये बहुत ही, मतलब मैं तो यही कहूँगा, उम्मीद के मुताबिक नहीं है, और हमारी तो उम्मीद और ही कुछ थी। लेकिन एक उम्मीद ये थी, लोगों ने पहले से लगा रखी थी, जैसे आपने भी यही सोचा होगा कि अब की बार हम सत्ता में शामिल हो सकते हैं, भले ही सीटें कम रह जाएं, यही थी ना? हाँ, यही थी। वे चाहे बहन जी, जैसे पिछली बार हमारी सीटें कम थी, अब की बार हमारी कुछ बढ़त मिले, हम सत्ता के करीब जाए, ऐसी उम्मीद थी। परंतु जो हमारा एकमात्र विधायक आया है उत्तर प्रदेश से, पर चलो ये ठीक है, सरकार हमारी नहीं बनी, हम ये मेहनत करेंगे। और बहन जी से भी अपील करते हैं कि बहन जी दोबारा कार्यकर्ताओं से रूबरू हो और बहन जी दोबारा स्थापित करे
प्रदेश में और इस देश में बहुजन समाज पार्टी का नाम, और हमें पता है बहन कुमारी मायावती ऐसा कर सकती है। करेंगे। अच्छा सुमित, एक बात और भी है कि जिस तरह से आपने कहा कि हम पार्टी की जो गतिविधियां थी उससे कहीं ना कहीं नाराज़ होकर आपने अलग कर लिया अपने आप को, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की बातें आई होंगी सामने, कहीं ना कहीं कमी रही होगी, जभी इस तरह का रिजल्ट आया। आज समाज जिस हाशिए पर खड़ा हो गया है, तो क्या कहेंगे अब दलित समुदाय के सामने, क्योंकि अब ये भी सामने आने लगा है कि दलित समुदाय बीजेपी में जाने लगा है, समाजवादी पार्टी में भी जाने लगा है, मतलब जो मूल वोट होता था 22-22.5% उसमें से भी टूट होने लगी है, तो क्या कहेंगे अब इसके पीछे क्या? देखिए, जो हमारा समाज है लोकतंत्र है, परंतु क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर साहब कांशीराम का जो संघर्ष है उसको लोग भुला नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं फिर लोगों को एक अपना ग्राफ भी चाहिए। तो इसलिए क्या है, जैसे कांशीराम साहब कहते थे कि मैंने कांग्रेस को ख़त्म किया पर बसपा नहीं उभरी, उसके बाद बीजेपी उभर गई, और बीजेपी ख़त्म होगी तो फिर बसपा उभरेगी। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, देखो मैं उनसे कुछ कहना तो नहीं चाहता, भाई लोकतंत्र है वो कहीं भी जाए, परंतु क्या है, एक बार बाबा साहब अम्बेडकर, कांशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर का त्याग और बलिदान और उनका एक बार संघर्ष जरूर पढ़े कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या सपने देखे थे और कांशीराम साहब ने क्या सपने देखे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनको पढ़े। तो सुमित क्या कहना चाहेंगे जो युवा अभी राजनीति में, क्योंकि अब 22 साल उम्र है आपकी, तो जो युवा राजनीति की तरफ अब मूवमेंट कर रहे हैं, सोशल मूवमेंट पर काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सभी युवा भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का विचार है तुम्हारे पास, कांशीराम साहब का संघर्ष है तुम्हारे पास, और जो तुम्हें चीख कर चिल्ला रहा है, शक्तियाँ सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो, शक्तियाँ सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो, और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे जो ऐसे कच सके वो सर पैदा करो। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करने के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले पूरा प्रदेश घूमो चाहे पूरा देश घूमो, हर घर से बाबा साहब अम्बेडकर की किलकारी जन गूंजनी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर की महान शख्सियत है, और ऐसे आदमी की गूंजनी भी चाहिए। पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता, बेरंग रहती है ज़मीन सारी आसमान का नीला रंग ना होता, भारत तो कब का कंगाल हो जाता यारो अगर इस दुनिया को भीम जैसा चेहरा मिला ना होता। सुमित, अच्छी शायरी कर लेते हो, तो क्या स्पेशली इस तरह का मतलब प्रोफेशन है या मतलब कभी कभी ये शौकिया अंदाज में कर लेते हो? ये शौकिया अंदाज में, जैसे जब कभी युवा साथी मिलते, कभी जनसभा होती है तो उनको देख के एक भाव आता है मन में कि हम बाबा साहब के बारे में कुछ सुनाएं, तो ऐसे तो कुछ और भी सुना दीजिए। जब कुछ मान्यवर फूलों की कहानी बहारों ने लिखी है, रातों की कहानी सितारों ने लिखी है, हम नहीं है किसी के गुलाम क्योंकि हमारी ज़िंदगी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी है। चलिए सुमित, बहुत अच्छा लगा, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप जैसे युवा जो हैं जब तक बीएसपी के लिए काम करते रहेंगे तो शायद इस पार्टी का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। और जैसा विरोधी अक्सर कह रहे हैं, जो विरोधियों की जुबान पर आज है, खासकर उनके जो यूपी चुनाव को लेकर टारगेट कर रहे हैं लगातार बसपा को, उनको सीख लेनी चाहिए इस 22 साल के युवा से। सुमित गुड़गांव से यहाँ नोएडा पहुँचे हैं, और आज मान्यवर कांशीराम को लेकर उनके मन में जो सम्मान है उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कांशीराम जी का सम्मान सदैव रहेगा, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, वो आज भी कांशीराम साहब का सम्मान करता है और कल भी करेगा। मान्यवर कांशीराम जैसा लीडर और सामाजिक इस देश के अंदर, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा थी, मनुवादी लोगों ने जो दबाने का काम किया था, अगर उसको कोई दोबारा से उजागर इस देश के अंदर लाया था तो केवल मात्र एक आदमी, वो मान्यवर साहब कांशीराम लाया था। और इस बहुजन समाज का, दलित समाज का, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद कोई सबसे बड़ा जो लीडर हुआ है, जो समाज की जिन्होंने लड़ाई लड़ी, हक अधिकार की एक जो प्लेटफॉर्म दिया है, वो मान्यवर साहब कांशीराम ने दिया है। बाबा मान्यवर कांशीराम के जैसा दूसरा कोई आज समाज का नेता पैदा नहीं हुआ है। कांशीराम का जो त्याग और बलिदान है वो समाज हमेशा याद रखेगा। कांशीराम पर चाहे प्रत्येक आदमी, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे हमारी माता बहनें हो, चाहे कोई हो, आज भी समाज का आदमी, समाज का युवा आज कांशीराम पे आज भी जान देने के लिए तैयार है। एक महान शख्सियत थे मान्यवर कांशीराम, जिनका सदैव त्याग बलिदान वो है। मान्यवर कांशीराम आज इस देश के अंदर अमर है। आज प्रत्येक घरों में उनकी फ़ोटो लगाई जाती है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे फादर हैं, जो हमारी मदर है, वो हमारे को बताती है कि बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम है। और हम नारा लगाते हैं, कांशीराम साहब तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। तो उन जैसा लीडर पैदा नहीं होना इस दुनिया में दलितों का। बाबा साहब अम्बेडकर का दूसरा रूप कांशीराम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। तो ये सुमित हैं, अभी मैंने इनका परिचय भी कराया, और जितनी बातें इन्होंने कही
शायद हम उतनी अच्छे तरह से आपको नहीं बता सकते थे, लेकिन ये एक होना चाहिए। और बहुजन विचारधारा क्या होती है, ये सुमित का घर और सुमित का जो परिवार है वो एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। फ़िलहाल इस खबर को आप अगर अच्छी लगी है तो इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने कमेंट्स जो हैं वो हमें दे सकते हैं, बता सकते हैं कि इस खबर पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।